जय हिंद दोस्तों। त्रिशक्ति डिफेंस एकेडमी लखनऊ की तरफ से डिफेंस न्यूज़ अभी तक के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं मेजर जनरल एस के सिंह। आइए बात करते हैं देश और विदेश की डिफेंस की खबरें। तो सबसे पहले नेशनल न्यूज़, इसमें इंडियन एयरफोर्स ने एक ऐसा हॉस्पिटल का पैरा ड्रॉप करके अपनी क्षमता दिखाई है कि अगर ज़रूरत पड़ने पर, जब भी कभी ज़रूरत होगी, तो एक टैक्टिकल लेवल का हॉस्पिटल को एयर ड्रॉप के माध्यम से उसको एस्टेब्लिश किया जा सकता है। इसका नाम दिया है इन्होंने भीष्म, और बहुत उचित नाम है। तो एक ये काबिलियत की उन्होंने दर्शाया है, और इट्स अ न्यू कैपेबिलिटी विच इंडियन एयरफोर्स हैज एक्वायर्ड। अगली बात करते हैं इंडियन आर्मी की। इंडियन आर्मी ने काफ़ी हद तक एम्यूनिशन जो है अभी तक हम इंपोर्ट भी करते थे, हालांकि देश में भी बनता था, बट नाउ वी आर रिड्यूसिंग द इंपोर्ट ऑफ एम्यूनिशन, यानी कि अब हम बाहर से एम्यूनिशन का इंपोर्ट अभी हम कम करेंगे। और कारण उसका ये है कि अब हम देश में ही जो है एम्यूनिशन का उत्पादन बढ़ा रहे हैं, एंड प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर। सो डिपेंडेंसी, इट विल रिड्यूस आवर डिफेंस एक्सपेंडिचर and boost our indigenous development as far as the ammunition is concerned. इसके बाद एक खबर आपने पहले सुन भी चुकी होगी कि इंडियन आर्मी के कर्नल हैं, कर्नल अनिल काले, जिनकी डेथ हुई है। ये काम कर रहे थे गाज़ा में, एड यूनाइटेड नेशंस की तरफ से वहाँ से जो एड पहुँचाई जा रही है उसमें ये ऑपरेट कर रहे थे। तो इजरायली ने का जब अटैक हुआ तो एक मिस आइडेंटिटी के ज़रिए जो है इनकी जो है डेथ हो गई है, इस पर बम बरसाया था, और ये बड़ी दुखद खबर है। ये एक खबर आई है युद्ध के मैदान से। अब आइए हम बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की। सबसे पहले रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर। नाउ रशिया ने, जैसे आपको मालूम है कि खार्किव, हमने आपको पहले भी बतलाया था अपने इसी डिफेंस न्यूज़ अभी तक के माध्यम से, कि खार्किव के इलाके में रशिया ने अटैक किया है और उसका ऑपरेशन जारी है, और उसमें काफ़ी हद तक वो आगे प्रोग्रेस कर चुका है और धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा है। हालांकि ये बिल्टअप एरिया है, इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ यूक्रेन, सो इट विल टेक टाइम फॉर द एंटायर दिस थिंग टू बी कैप्चर्ड, बट यूक्रेन भी इस पर काफ़ी जवाब दे रहा है, काफ़ी रेजिस्टेंस मिल रहा है यूक्रेन की तरफ से। और साथ ही यूक्रेन ने क्या किया है कि थोड़ा ध्यान हटाने के लिए क्रीमिया में ड्रोन के हमले कर रहा है। वहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर प्लांट्स को जो है उसने नष्ट किया है। वहाँ क्रीमिया में पावर की प्रॉब्लम हो गई है, और साथ ही उसने जो रशिया के वहाँ पर एक बेस है, वहाँ पर जब ड्रोन से हमला किया तो 3 एयरक्राफ्ट को उसने जो है दुर्घटनाग्रस्त कर दिया है। इसमें से 2 हैं वो MiG-31 और एक है Su-27 जहाज को नष्ट कर दिया है। तो ये ध्यान हटाने की बात है, क्योंकि रशिया उधर खार्किव में काफ़ी प्रेशर डाल रहा है, और यूक्रेन दोनों तरफ से ध्यान किसी न किसी तरीके से हटाने के लिए क्रीमिया में ड्रोन हमले कर रहा है। अगली खबर आती है इजराइल हमास को लेकर। जैसा कि आपको मालूम है, इजराइल जो है रफा में ऑपरेशन जारी किए हैं और धीरे धीरे दे आर एडवांसिंग। अभी हाल ही में एक और उनका अपना ही जो बंधक बना के ले गए थे हमास, तो उनकी एक और बॉडी को मिला है, और रफा में ऑपरेशन अभी जारी है। इसका विरोध हिजबुल्लाह भी कर रहा है। हिजबुल्लाह अब एक नए वेपन्स के ज़रिए जो है इजराइल के ऊपर फायर कर रहा है। आफ्टर ऑल ये वेपन्स कहाँ से रहे हैं? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट डेवलप सच वेपन्स ऑन देयर ओन। तो ये कोई ना कोई देश कर रहा है। जैसा आपको मालूम है, हिजबुल्लाह को सप्लाई करता है ईरान। तो ये हिजबुल्लाह इज़ फायरिंग न्यू टाइप ऑफ वेपन्स ऑन इजरायली फोर्सेस के ऊपर। अगली खबर है जापान, यूएस ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जो कि एक डेवलप करेंगे हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टर। जैसा कि आपको मालूम है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन दे आर गोइंग टू डेवलप दिस कैपेबिलिटी जॉइंटली बिटवीन जापान एंड यूएस, एंड बाय 2030 तक जो है इसको जो है पूरा डेवलप कर लिया जाएगा, और इसकी लागत जो इसमें आएगी ऑलमोस्ट $3 बिलियन।
अगली खबर है, रशिया इज होल्डिंग, रशिया ने एक न्यूक्लियर एक्सरसाइज का अपनी करी है बॉर्डर के पास। बेलारूस एंड रशिया दोनों ने मिलकर इसमें इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है, जो कि फ्रांस, ब्रिटेन एंड यूएस इसको एज अ थ्रेट समझते हैं। मतलब रशिया समझता है कि उसको थ्रेट है फ्रॉम फ्रांस, यूएस एंड यूके। तो उसी को ध्यान में रखते हुए न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को दिखाने के लिए, अपनी कैपेबिलिटी दिखाने के लिए एक न्यूक्लियर एक्सरसाइज करी है। हाल ही में पुतिन, जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने विजिट किया है चाइना 2 दिवसीय। तो ये एक और जो एंटी विरोधी, बेसिकली अमेरिका के जो दुश्मन देश हैं, अब वो एक इकट्ठे होते जा रहे हैं। इनमें आपसी दोस्ती जो है चाइना और रशिया में और मजबूत होती जा रही है, और ख़ास तौर पर ट्रेड, व्यापार और साथ ही डिफेंस के ऊपर जो है इनके समझौते हुए हैं, और ये एक चिंता का विषय बनता जा रहा है अमेरिका के लिए। श्रीलंका से खबर आई है कि श्रीलंका ने भारत से मदद मांगी है टू एस्टेब्लिश अ न्यू स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री देयर। वो अपने देश में ही जो है स्मॉल आर्म्स बनाना चाहते हैं। तो इंडिया से उन्होंने मदद मांगी है, और इंडिया ने पूरा सहयोग आने वाले समय में इसमें करेगा। तो एक नई स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री, तो एक तरीके से डिफेंस सेक्टर में विस्तार, भारत का वर्चस्व जो है धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है। तो उसी के माध्यम से अगर इसको आप देखें तो ये बड़ी अच्छी खबर है। दैट्स ऑल व्यूअर्स, देखते रहिए हमारे ये चैनल डिफेंस न्यूज़। अभी तक वीडियो को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक वीडियो लाइक करें और शेयर करें, जिससे सबके पास ये वीडियो और ये न्यूज़ अभी तक पहुंच सके। जय हिंद।